Assalamualaikum girls. Now we have to start our next topic that is regarding factorization ही है, लेकिन the rest of the new types of a factorization, ठीक है? So we have in this exercise first type of factorization is that is type 1, that is a raised to power 4 plus a square b square plus b raised to power 4, or we can write it in this form: a raised to power 4 plus b raised to power 4. Okay, now we have question number 1 regarding this type of factorization. That is question number 1. अब आपके पास किस फॉर्म के अंदर है, and first part of it, that is x raised to power 4 plus 1 over x raised to power 4 minus 3. Okay, now what we have to do, what is the requirement of this question और हमें इसमें क्या करना है and how we can solve it. Basically पीछे भी हम जो करते आए हैं उसमें what is the main thing that we have to convert it in a perfect square term, और तब हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाती थी, ठीक है? अब अगर आपके पास जो गिवन आइडेंटिटी यू हैव या सॉरी गिवन क्वेश्चन यू हैव, इसमें x रेज़ टू पावर 4 है, 1 over x रेज़ टू पावर 4 है. अच्छा, अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. इफ सपोज इट्स x रेज़ टू पावर 4, इसके स्क्वायर रूट लेते हैं. एज रफ वर्क में मैं कर रही हूँ, I have to take the square root of x raised to power 4. So that is x square. Okay? Then if I have to take the square root of 1 over x raised to power 4, that is also 1 over x square. Suppose this is a first term and this is b second term. And what is mean by perfect square term, जो मैं आपको क्लास में भी repeat कराती हूँ, means a plus b whole square or a minus b whole square, that is a square plus minus 2ab plus b square. Now if suppose आपके पास a जो है perfect square मौजूद है, b perfect square मौजूद है, what is missing? Middle term is missing. Okay? अब इन दोनों terms की middle term क्या होगी? How we can generate it? अब ये 3 हमें कैसे हेल्प आउट करेगा वो मिडिल टर्म जनरेट करने. इफ सपोज यू हैव a and b, what is your requirement? 2ab. Let's take positive number. तो हम लेते 2. What is a? That is x square. What is b? That is 1 over x square. ठीक है? That will be cancel out. Okay? और हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2. अब हमें 2 रिक्वायर्ड है, ठीक? तो एज द मेथड कि जिसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसमें हम ये ले लेते हैं जी कि हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. किस तरह से? आपके पास -3 है, ठीक है? अब -3 में आपको हमें +2 रिक्वायर्ड है और यहाँ -3 है. हम इसको कैसे ब्रेक करें? क्या ऐड करें? कैन वी ऐड +1 -1? अगर चले हम ऐड कर लेते हैं +1, तो आपके पास चल इसको लेट इट बी न्यूट्रल, इसको प्लस छोड़ दें, लेट इट बी न्यूट्रल. क्या भी कोई भी साइन डेवलप हो सकता है, either it will be negative or either it will be positive. ठीक है? तो हम यूज करते हैं मेथड जिसके अंदर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. अब ये वाला जो मेथड होता है, जब भी हम इस तरह यूज कर सकते हैं, इस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि जब इन दोनों टर्म्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो डेट विल नॉट इफेक्ट योर ओरिजिनल टर्म, ठीक है? बट वी कैन यूज इट फॉर द टाइम बीइंग कि जी हमने अपनी गिवन टर्म जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम इस चीज़ को करेंगे. तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. व्हाट हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया? 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया. वह जब हम 3
प्लस 1 करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -2 और दैट विल बी 1 रिमेन सेम। ठीक है, अब देखें किस तरह हम एक सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल योर रफ वर्क। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पहले ये नोट डाउन कर लें। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज द रिक्वायर्ड मिडिल टर्म इज 2। ठीक है, अभी न्यूट्रल रखें, हमें 2 चाहिए, फिर वो डिसाइड हो जाएगा आइदर पॉजिटिव 2 जनरेट होगा आइदर नेगेटिव 2 जनरेट होगा। ठीक है जी, नाउ वी हैव x raised to power 4 प्लस 1 over x raised to power 4 minus 3। हम लिखते हैं यहाँ पे add and subtract। 1। ओके, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x raised to power 4 प्लस 1 over x raised to power 4 minus 3 plus 1 minus 1। डन। ये होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो टेक फ्यू सेकेंड। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, नोट डाउन, हरी अप। डन। ओके, नाउ सो व्हाट वी हैव, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरह से करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 over 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देन इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज -2 and -1। नाउ यू हैव टू राइट दिस वन इन a square bracket, राइट दिस इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। ये आपका आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 over x स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म एंड दिस वन इज द मिडिल टर्म एंड यू हैव -1। अब फिर दोबारा एज हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, वी हैव a, लेट्स सपोज दिस इज a स्क्वायर और इसके ऊपर 1 के ऊपर भी स्क्वायर ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज b स्क्वायर। तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म डेवलप हो गई। सो द रिजल्ट इज a plus b and a minus b। वी हैव टू अप्लाई आइडेंटिटी ऑन इट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 over एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 over एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो प्लीज नोट डाउन दिस वन। These are little bit technical question। थोड़ा सा आप मेरा लेक्चर बार बार सुनेंगे so you can understand it very well and most important you have to practice that। Okay, now second part। Second part of this question is we have 3x raised to power 4 plus 12y raised to power 4। ठीक है, so अब चेक करते हैं दोनों टर्म्स either they are perfect square or not, so we need rough column definitely। So 3x raised to power 4 इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, सेम एज 12 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता। So first of all we have to take 3 as common। So we have taken 3 as common, so remaining term is x raised to power 4 plus 4y raised to power 4। Done? Now we have to check it। So this is your a term, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a is your x square, this the second one is, let's suppose this is your b term and that is 2x square। Okay, now again middle term is missing,
ठीक है, आइदर दैट इज पॉजिटिव और दैट इज नेगेटिव. व्हाट इज द मिडिल टर्म? 2ab. फिलहाल अभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी में नहीं आए. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिडिल टर्म. सो 2 into x square and then 2x square, another one. So here it is y. Sorry, that is y. ठीक है. So अब आपके पास क्या आ जाएगा? 2 2s are 4x square y square. So this is your required middle term. अब मैंने जिस तरह से लास्ट इसमें कहा था कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव दिस इज मेथड कि हम ये कर सकते हैं, हम ऐड अप कर सकते हैं रिक्वायर्ड टर्म को जो हमें रिक्वायर्ड है. सो हम रिक्वायर्ड कर है हमें मिडिल टर्म, दिस इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर. तो हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. ठीक है, तो मैं लिखूंगी यहाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. हाँ क्या? 4x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, सो 3x raised to power 4 plus 4y raised to power 4 plus 4x square y square minus 4x square y square. Got it? मैं पॉजिटिव वाले नंबर को ले जाऊंगी परफेक्ट स्क्वायर के लिए और नेगेटिव वाले को बाहर रहने दूंगी. सो आई कैन मेक अनदर आइडेंटिटी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इन जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इन सब में ये वाली आइडेंटिटी डेवलप. ठीक है, होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया है. रफ प्लीज नोट डाउन दिस वन. ठीक है, ओके. नाउ सो मैं इसको क्लोज फॉर्म में कर लूंगी, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले लेती हूँ 3. अब इनको भी मैं ब्रेकिंग फॉर्म्स पे लिख लेती हूँ. पहले x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर. ठीक है, अब इस तरह से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा. देन 2y स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक, और लेट इट बी अ क्लोज ब्रैकेट. और इधर हम ज़रा फिलहाल 3 ब्रैकेट यूज कर रहे हैं. माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड हियर वी हैव टू यूज कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ताकि स्टेप्स जो आपको क्लियर हो जाए. ओके ना, अब फिर डायरेक्टली आप स्क्वायर ब्रैकेट पर आ जाए बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट दिस इन अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म दैट इज x स्क्वायर. वी हैव अ पॉजिटिव वन मिडिल टर्म और 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी मैं ब्रेक कर देती हूँ. पहले इसको भी यहीं पे ब्रेक कर देते हैं. तो इसको मैं लिखूंगी 2xy का स्क्वायर. ठीक है, सारी स्क्वायर फॉर्म में आ गए. तो ये हमारे पास आ गया 2xy का स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट. दैट इज सपोज टू बी अगेन a स्क्वायर टर्म, दैट इज सपोज टू बी b स्क्वायर. So a square minus b square that is equals to a plus b and a minus b identity 3 ऐसे ही बाहर आपके पास चलेगा. ठीक है, एंड में जाके इसको हम कुछ ना कुछ कर देते हैं. अभी तो फिलहाल ऐसे मूव करते हैं. सो भैया f3 ऐसे रखेंगे x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy. एक ब्रैकेट ये कर लेते हैं और फिर दूसरा ब्रैकेट आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy. बेटा जी दोबारा यहाँ पर आपके पास जो है वो आइडेंटिटी बन रही है. दोबारा आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर. ये भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है एंड दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म. है कि नहीं है? देख लेते हैं. है नहीं है? नहीं. क्यों नहीं? देखने में तो लग रही है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर तो है, ये बात हो गई. पर यहाँ 2y स्क्वायर है.
2y² की वजह से देखने में तो हमें ये लग रही है कि जी ये तो परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन गई, लेकिन दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म। तो यहाँ पे हम इसका प्रोसेस रोक देते हैं, ठीक है। नाउ फाइनल आंसर इज, you have to take, I think so this is your final answer. This is your final answer. इससे फर्दर हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे और 3 हम वैसे ही बाहर रहने देंगे। फिर से सुन लें क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव टेकन द फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट। 3 की वजह से 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसके स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। सो हमने 3 कॉमन ले लिया, 12 का भी स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वी हैव टेकन 3 as common. Then x is to power 4 and 4x is to power 4. We have first term and the last term, middle term is missing. हमने फिर रफा के अंदर सोल्यूशन फाइंड आउट किया, वी फाइंड आउट कि मिडिल टर्म हमारे पास 4x² y² होगी। तो हमने क्या किया कि वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4x² y² परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। देन फिर उसके बाद वी हैव मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म, ये आपकी a+b होल स्क्वायर टर्म बन गई। ये आपका दूसरी साइड को भी मैंने स्क्वायर जो था उसके स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। अगेन बाकी क्वेश्चंस की तरह जिस तरह से हम करते आ रहे हैं उसी तरह इसमें भी a² - b² की टर्म डेवलप होगी। पहले हमें लगा कि जी ये भी स्क्वायर है, यहाँ 2xy है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ 2xy है, तो शायद दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर टर्म ये नहीं है। आप लोग जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि 2y² अगर यहाँ 4 होता ना और यहाँ पे भी 4 होता तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर टर्म डेवलप हो सकती थी, ठीक है। तो अब ये नहीं है, सो दिस इज आवर आंसर। 3 साहब जो है वो इधर के इधर ही है। ओके गर्ल्स, नोट डाउन। Hopefully all of you have done. Now third part of this question. These are very technical questions. So I have to solve all parts for you. Okay, now third part is a raised to power 4 plus 3a² b² plus 4b raised to power 4. Okay now. अब अगर हम देखें इसका परफेक्ट स्क्वायर लें तो इजीली वी हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। a सपोज कर लें a raised to power 4 is equals to a², 4b raised to power 4 that is 2b², ये आपका b हो गया। मिडिल टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, 2ab होती है, तो हम क्या लेंगे 2a², 2b², तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 2 2 4 a² b²। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ मौजूद है 3a² and b²। So what we can add, what we can subtract, we can add a² b², 1a² b²। हम 1 लिखते तो नहीं है ना as for coefficient, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1a² b² and सब्ट्रैक्ट भी करेंगे a² b²। 1 एज ए कोफिशिएंट हमें पता है कि दैट इज इफ देयर इज नो कोफिशिएंट देयर इज 1, तो हम ऐड करेंगे और वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन जाए, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। a² का स्क्वायर प्लस 2b² का स्क्वायर, 4b को मैंने कर लिया पहले ताकि अभी इसके साथ हमने वर्किंग करनी है, प्लस 3a² b², लेट इट बी लाइक दिस, एंड सब्ट्रैक्ट। और हम इस जुमले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इतना लंबा जुमला आप ना लिखें, सिर्फ आप ये लिखें ऐड
ऐड का मतलब, इस ऐड का मतलब शाम। सो आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, ऐड ए बी, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव ए एंड बी, ठीक है। ओके, नाउ दैट ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैं क्या लूँगी, मुझे 4 चाहिए तो मैं पॉजिटिव 1 लूँगी इसके साथ, प्लस 4 सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस साइड पे चला। डन। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अपना रफ वर्क। जल्दी से रफ वर्क नोट करें, सो आई हैव टू रब दैट साइड। Done? Okay now? ये अब आपके पास सॉरी 4 नहीं, 4 चाहिए हमें, तो पॉजिटिव इसके साथ ले लेंगे। देन वी हैव ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका एडअप हो क्या आ गया, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हम जरा स्क्वायर ब्रैकेट में फिलहाल ले जाते हैं एंड माइनस, और इसको मैं राउंड ब्रैकेट में लेती हूँ ए बी का स्क्वायर करके। मैंने नेगेटिव क्यों साइड पे लिया, एक तो हमें रिक्वायर्ड था कि हमें 4 चाहिए, तो 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगेन हमने सारे ही क्वेश्चंस में वही टर्म डेवलप होगी एंड में a + b एंड a - b की। ओके, सो आई हैव टू राइट इन अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म, क्लोज टर्म में लिख रही हूँ। सो आई जस्ट नीड अ राउंड ब्रैकेट दैट इज a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर। Now this is supposed to be a square and this is supposed to be b square. Then we have to write in the form of a plus b and a minus b. So that is a square plus 2b square minus ab, and then again a square plus 2b square plus ab. अब देखें b square, फिर देख लीजिए कि क्या परफेक्ट स्क्वायर टर्म डेवलप हो रही है, आई थिंक सो है। नहीं, क्यों नहीं, ए स्क्वायर तो ठीक है, ये 2b स्क्वायर ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ सॉल्व इट, नोट डाउन दिस होल पार्ट। Hopefully done. Okay, now fourth part of this question. Fourth part is we have 4x raised to power 4 plus e to 1. Okay, now 4x square perfect square है, so that is 2x square. What about 81? 9 9 से 81, मिडिल टर्म इज मिसिंग, क्या चाहिए, 2ab, 2ab होती है मिडिल टर्म, 2 into a is 2x square, b is 9, 2 2 is 4, 4 9 is 36x square. So this is the middle term. We have to add 36x square, positive b or negative b in our question.
सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको मैं लिख लेती हूँ 2x² का स्क्वायर डन प्लस 81 9 का स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट है 9 9 81 प्लस 36 अभी नहीं लिखे। नेक्स्ट स्टेप ऐड करते हैं, ऐड प्लस माइनस 36x² डन। तो 2x² का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 36x² माइनस 36x²। मैं पॉजिटिव इधर लूंगी, नेगेटिव उस साइड पे लूंगी, फिर वही रीजन कि आइडेंटिटी डेवलप हो जाएगी और सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी a प्लस बी एंड a माइनस बी की। ये नोट कर लिया, नोट कर लें जल्दी से। ओके नाउ वी हैव अच्छा जी, we have to write in a closed form, that is 2x² का स्क्वायर प्लस 36x² प्लस 9 का स्क्वायर, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, तो 6x का स्क्वायर। सो आपके पास क्या आ जाती चीज, 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं, और माइनस 6x²। दिस इज आवर a² टर्म एंड दिस इज आवर b² टर्म, दिस इज 9। ठीक है, तो वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b, सो वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट अगेन। हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन स्विच ब्रैकेट्स, आइदर राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, कर्ली ब्रैकेट चाहिए, अकॉर्डिंग टू इसके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी हैव 2x² प्लस 9 माइनस 6x² x, और दूसरा हमारे पास आ गया 2x² प्लस 9 प्लस 6x। देख ले फिर, चेक कर ले, परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन रही है, नहीं बन रही है। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक, नोट आउट। So we have to solve next two parts. Okay, now next part is we have x raised to power 4 plus x² plus 25 by dividing. This is perfect square and this one is perfect square. ये भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, x आ जाएगा। अब क्या करें हम, तो तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं, लेकिन चल हम ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, और वी हैव टू मेक अ मिडिल टर्म। किस तरह से, a आपके पास बनता है स्क्वायर रूट ऑफ x raised to power 4 that is x², ओके, मीन्स के a मौजूद है, b इज 25 का स्क्वायर रूट इज 5 मौजूद नहीं है, सो हमें क्या चाहिए होगा, 2ab 2 x² एंड 5, सो हमें चाहिए होगा 10x² अब चाहिए, x² हमारे पास ऑलरेडी है, क्या किया जाए। सच ए डिफिकल्ट पॉइंट, डिफिकल्ट थिंग, मुश्किल हो रहा है,
कैसे करें? कैसे करें सोचें। 10 चाहिए। 10 अगर हमें चाहिए तो ऐसा नंबर हम लें, एक तो हमारे पास है, एक नंबर तो है ना, if there is no coefficient there is 1, तो 10 में से एक चला गया तो क्या बच गया? 9. तो what we have to add and subtract? We have to add and subtract 9. Got it? थोड़ा सा टेक्निकल है, दिमागों को चलाना पड़ेगा। So x raised to power 4, इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ, 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 9x स्क्वायर, क्योंकि मुझे 10 चाहिए, तो एक ऑलरेडी एक्स स्क्वायर मेरे पास मौजूद है, तो जब मैं 9x स्क्वायर के साथ एक एक्स स्क्वायर करूँगी तो बस 10x स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म डेवलप हो जाएगी। ओके ना, सो मैं ऐड कर रही हूँ प्लस माइनस 9x square. Got it? Then hope all of you have noted this one. Note down please. Okay now. X square का square plus 5 का square plus x square plus 9x square minus 9x square. I have to write in the bracket. इसको मैंने अलग कर लिया, ठीक है। चल अभी नेक्स्ट स्टेप में हम अलग करेंगे, अब तो हम लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए और आसान कर देंगे। अब ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इन दोनों का एडअप कर लिया मैंने, तो ये 10 हो गया। Got it? Now I have to write in the closed form. माइनस 9 परफेक्ट स्क्वायर है, यस इट इज, तो ये मैं लिख सकती हूँ इस तरह 3x स्क्वायर, यस आई कैन। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर टर्म डेवलप होगी जी। आप लिख लें x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, अगेन यू हैव अ टर्म a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, which can be written in the form of a plus b in bracket, तो हम लिख लेते हैं जी x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x एंड x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। चलो जी चेक करें बुक में, यही आंसर है मेरा ख्याल से, ये है, ठीक है। Note down, hurry up. Okay now. जल्दी से we have to solve last part of this question. So we have last part is x raised to power 4. Last part क्या है जी? Sixth part is x raised to power 4 plus 4x square plus 16. तो क्या ये perfect square है कि नहीं है? What is our requirement of the question? Let's check it out. रफा के अंदर देख लेते हैं। We have to take the square root of, let's suppose this is a, x raised to power 4, that is x square, and we have to take 16. इसको छोड़ दें जरा, हम इसको चेक कर लेते हैं, वो भी है, इसको देख लेते हैं। 16 that is 4 and the middle term क्या होती है? 2ab होती है, तो 2 into x square into 4. So what is your required middle term? 4 2s are 8x square. This is our required middle term और हमारे पास 4x square मौजूद है। हम 8x square में से 4x square माइनस कर दें तो हमें क्या एडअप करना पड़ेगा? 4x square, ठीक है। तो we have to add on both sides. जो
जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर के बजाय मैं यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कर रही हूँ। ऐड, मुझे 8 बनाने के लिए 4 और ऐड करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर। सो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। Got it? I'm going to remove this side. जल्दी से नोट कर लें, साथ साथ रफ नोट कर लिया करें, ठीक? So we have, इस पूरे को मैं लिख लेती हूँ अब क्लोज फॉर्म में, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 8x स्क्वायर, ठीक है जनाब। माइनस इसको भी मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, 2x का स्क्वायर। गॉट इट? एंड देन वी हैव टू राइट इन अ क्लोज फॉर्म x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, राइट इन द फॉर्म ऑफ a plus b and a minus b. So you have x square plus 4 minus 2x and x square plus 4 plus 2x. अल्लाह करे होपफुली यही आंसर हो। This is the answer. So our first question of exercise 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच गर्ल्स। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।